अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास में आप तमाम ही बच्चों का मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज हम मजमून जोग्राफिया का सबक दर्जा हरारत से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। आइए अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। पहले चंद सवालात है, जैसे कि पहला सवाल है हमारा, दर्जा हरारत यानी क्या। जब तक हम दर्जा हरारत के मतलब को नहीं समझेंगे, सबक हमें बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ सकता है। टेम्परेचर यानी क्या, हमें ये मालूम करना ज़रूरी है। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हवा में मौजूद पानी के तनासुब को दर्जा हरारत कहते हैं, यानी कि हवा में पानी कितना मौजूद है, हवा में गर्मी कितनी है। ये हमें जब पता चले तो हमें टेम्परेचर का पता चलता है, दर्जा हरारत का जो है तो हम पता लगा सकते हैं। हर जगह का दर्जा हरारत अलग अलग होता है। जाहिर सी बात है, अगर हम गांव में हैं तो वहाँ का दर्जा हरारत अलग होगा, हम शहर में हैं तो वहाँ का दर्जा हरारत अलग होगा। आप लोग गांव जाते होंगे, शहर आते होंगे, तो वहाँ पर आप लोग इसको महसूस कर सकते हैं। हवा में पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो दर्जा हरारत वहाँ पर कम होगा, यानी गर्मी कम होगी। अगर पानी हवा में मौजूद है तो गर्मी हमें कम लगेगी, कम महसूस होगी। और अगर हवा में पानी की मिकदार कम होगी तो दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, यानी कि हमें गर्मी लगेगी अगर उसमें पानी कम होगा। तो ये तो सादी सी बात है, ये हमें समझ में आती है। तो सीधा सीधा दर्जा हरारत का मतलब ये हुआ कि हवा में गर्मी कितनी है ये मालूम करना पानी की होता है। अब हर जगह का जो दर्जा हरारत होता है वो एक जैसा नहीं होता है, दर्जा हरारत अलग अलग होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके का दर्जा हरारत अलग होता है। ये जो है बर्फ़ानी इलाका है, जहाँ पर बर्फ़ जो है तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ डिग्री जो है वो बहुत कम होती है, दर्जा हरारत बिल्कुल कम होता है, वहाँ पर है। ये जो आप लोग देख रहे हैं तस्वीर, ये मैदानी इलाका है, यहाँ पर भी जो है तो दर्जा हरारत अलग होता है। और ये तस्वीर दिख रही है समुंदर की, समुंदर के अंदर भी जो है तो आप लोगों को समंदर का दर्जा हरारत वहाँ के इलाकों का अलग होगा। जंगलात का इलाका है, जंगलात के इलाकों का दर्जा हरारत बिल्कुल अलग होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में रेगिस्तान है, रेगिस्तान का टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर। तो हर जगह का दर्जा हरारत बिल्कुल अलग अलग होता है। यहाँ पर टोटल 6 जगहों का दर्जा हरारत दिखाई दे रहा है, वो अलग अलग होगा, क्योंकि वहाँ की जो पानी है, वहाँ की जो हवा है, उसमें फ़र्क नज़र आता है। इसे जो है तो हम एक तजुर्बे के ज़रिए देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ए एक कागज़ है और एक बी कागज़ है। यहाँ पर 90 डिग्री का जो जाविया जो है तो कायमा बना हुआ है, और एक है 120 डिग्री का जाविया बना हुआ है। इन दोनों जावियों पर हम तस्वीर जो कागज़ लगाएंगे, जहाँ पर एक कागज़ है ए और दूसरा है बी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर टॉर्च की मदद से जो बताया गया था आप लोगों को कि ए शक्ल का, ए जो पेपर था कागज़, उसे यहाँ पर लगाया गया है और टॉर्च की मदद से रोशनी उसके ऊपर डाली जा रही है। ये रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ रही है और जगह जो है तो ये कम घेर रही है। टॉर्च की मदद से जो है तो आप लोगों को घिरा हुआ हिस्सा लाल कलर की पेन से जो है तो आप लोगों को नज़र आ रहा है। यानी अगर हम सीधा कागज़ रखें तो उसके ऊपर रोशनी सीधी जाती है। इसका मतलब ये है कि रोशनी जो है तो यहाँ पर जगह कम घेर रही है, यानी गर्मी जो है तो यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो दिखाई दे रहा है कि ज़मीन है। अगर ज़मीन के ऊपर जो है तो रोशनी अगर सही तरीके से पड़ेगी तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, और अगर उसके साइड में तिरछी पड़ेगी तो वहाँ पर रोशनी कम। जैसा कि इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ऊपर जो नज़र आ रहा है आप लोगों को जिम शोआ,
इस शुआ में ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा घिरा हुआ है क्योंकि ये तिरछी दिखाई दे रही है। ये शुआ जिस हिस्से पर पड़ रही है उस हिस्से पर ज़्यादा कवर कर रही है, इसलिए ज़्यादा हिस्सा जो है तो इस शुआ के ज़रिए, इस रोशनी के ज़रिए जो है तो घेरा जाता है। यहाँ पर तीर का निशान, सबसे ऊपर वाला तीर का निशान हम देखकर बता सकते हैं, देख सकते हैं कि वो ज़्यादा हिस्सा जो है तो घिरा हुआ है। आगे हम देखेंगे कि कितना हिस्सा जो है तो उसका घिरा हुआ है। बीच वाली जो शुआ है जिसके ऊपर लाल कलर का निशान लगा हुआ है बे के ऊपर, उस शुआ के ज़रिए हम देख सकते हैं कि वो शुआ जो है तो ज़मीन का थोड़ा कम हिस्सा घेरती है बनिस्बत जीम शुआ की। शुआ यानी रोशनी, तो उसकी बनिस्बत ये जो है तो हिस्सा थोड़ा कम घेरती है। और तीसरा जो देखेंगे हम, अलिफ। अलिफ शुआ बहुत ही कम जगह घेरती है, यानी वो बे शुआ से और जीम शुआ से, दोनों शुआओं से कम जगह जो है तो घेरती है। इसका मतलब ये हुआ कि जीम, बे और अलीफ, ये तीनों शुआएं अलग अलग हिस्सों पर पड़ रही है और उनका जो जगह घेरने का काम है वो भी अलग अलग हो रहा है। यानी कोई ज़्यादा जगह ले रही है, कोई कम ले रही है और कोई बहुत कम ले रही है। यानी दर्जा हरारत तीनों जगहों पर अलग अलग ही मिलेगा। जहाँ पर ज़्यादा जगह घेर रही है वहाँ कम रहेगा दर्जा हरारत, क्योंकि शुआएं बहुत ज़्यादा हिस्से में फैल रही है, बहुत ज़्यादा इलाके को घेर रही है। फिर उससे कम थोड़ा दर्जा हरारत, थोड़ा और दर्जा हरारत ज़्यादा कहाँ रहेगा, बेशुआ में। और सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत यानी सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो अलिफ शुआ की जो जगह है वहाँ पर जो है तो रहेगा। स्केल की मदद से देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 सम से लेकर 3 तक, यानी टोटल जो है वो 3 सम जो है तो हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 3 सम, यहाँ से यहाँ तक, ये पट्टा, ये 3 सम जो है तो हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तस्वीर में हमें पता चलेगा कि दूसरी तस्वीर में वही रोशनी सूरज की कितनी जगह घेर रही है। लगभग 2 सम से ऊपर और 2 छोटी छोटी लाइनें जो आती है वो, यानी 2 सम से कुछ ज्यादा है ना। और तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं सिर्फ 2 सम, वो जो 2 लाइनें थी वो भी कम हो गई। यानी यहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से सूरज की रोशनी अगर सीधी पड़ती है तो सीधी पड़ने की वजह से वो उस पर फर्क पड़ता है, वो कम जगह में जो है तो आ जाती है। और कि ये तीनों तस्वीर में आप लोगों ने देख लिए कि किस तरीके से जो है तो फर्क नजर आ रहा है। ये जमीन की कुर्रवी शक्ल है और सूरज की शुआओं की तकसीम वाज़े कर रहा है। तीनों जो तीर के निशानात आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए, अब समझना हमें ये है कि यहाँ पर 4 सिमतें नजर आ रही हैं, एक शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब। दूसरा, आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग इलाके नजर आ रहे हैं। एक मुंतक़े बारदा है, उसी तरह नीचे भी जो है तो मुंतक़े बारदा है, ऊपर मुंतक़े मुतदला है, तो उसके ठीक नीचे ही यहाँ पर दूसरा मुंतक़े मुतदला है, यहाँ मुंतक़े हार्रा है और बीच में एक 0 दर्जे का जो है तो खत गया है जिसे खते उस्तवा कहते हैं। तो दूसरा जो खत है ये 23 दर्जा 30.30 का, वो शुमाली है, मुंतक़े मुतदला में आता है। ये मुंतक़े बारदा में आता है जो 66.30 दर्जे का है। इसी तरह उसी तरह के खतूत नीचे भी है, यानी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक शुमाली कुतुब की तरफ है और एक जुनूबी कुतुब की तरफ है। यानी शुमाल में शुमाली कुतुब और जुनूब में जुनूबी कुतुब।
अगर हम समुंदर के करीब हो तो वहाँ पर दर्जा हरारत अलग होगा, और अगर हम सतह समुंदर से बुलंदी पर होंगे तो वहाँ का दर्जा हरारत अलग होगा। यानी दर्जा हरारत अलग अलग होता है अलग अलग जगहों का। अगर वहाँ का महल वकू यानी कि हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ अगर कुदरती जगह है, कुदरती माहौल है, तो वहाँ का दर्जा हरारत भी जो है तो अलग अलग होगा। यहाँ पर जितनी तस्वीरें दिख रही है समुंदर, फिर समुंदर से उसकी बुलंदी पर, और बुलंदी से जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पर कुदरती साख्त अगर हम देखेंगे तो पहाड़ी है, अगर पहाड़ है तो वहाँ पर अलग रहेगा। उसकी जो हवा है वहाँ पर दर्जा हरारत उसका असरअंदाज होता है। पहाड़ अगर है तो वो दर्जा हरारत पर असरअंदाज होगा। हवा अगर है वहाँ पर तो वहाँ की हवा असरअंदाज होगी। अगर अब्र है वहाँ पर, सूरज नहीं निकला है या बहुत कम निकला है, तो वो भी जो है तो असरअंदाज होता है दर्जा हरारत पर। अगर जंगलात है और जंगलात जो है तो काफ़ी घने हुए हैं यानी करीब करीब दरख्त है, तो वो भी जो है तो अलग से जो है तो वहाँ पर दर्जा हरारत हमें दिखाई देगा। यानी फर्क आएगा इन तमाम चीज़ों की वजह से, कुदरती साख्त की वजह से, हवा की वजह से, अब्र आलूदगी की वजह से, जंगलात के घनेपन की वजह से हमको जो है तो अलग अलग जो है तो हर तरफ ये नजर आएगा दर्जा हरारत में फर्क। अगर शहर है तो शहर का दर्जा हरारत अलग होगा, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ मोटरें ज़्यादा चलती हैं, तो वहाँ पर दर्जा हरारत हमें अलग देखने में मिलेगा। सनतियाना है यानी सनतें हैं, अगर फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं बड़े बड़े, तो वहाँ का दर्जा हरारत भी जो है तो हमें अलग नज़र आएगा। इन तमाम बातों को जो है तो हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि किन वजह से जो है तो दर्जा हरारत में फ़र्क पड़ता है, और किस तरीके से हम दर्जा हरारत को समझ सकते हैं। अब हमें देखेंगे यहाँ पर कि हरारती तफाउत यानी क्या। तफाउत का मतलब होता है फ़र्क। तो हरारत में फ़र्क कैसे होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शक्ल नंबर अलिफ, और शक्ल का नाम दूसरा है बे। एक में आप लोगों को यहाँ पर सूरज नज़र आ रहा होगा, उसकी रोशनी में जो है तो यहाँ पर पानी रखा गया है। जबकि दूसरी जो तस्वीर दिख रही है आप लोगों को, इसके अंदर पानी जो है रखा हुआ है, लड़की पानी रख रही है, लेकिन वहां पर आप लोगों को सूरज नजर नहीं आ रहा है। जबकि दोनों बर्तन की जो जसामत है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो एक जैसी ही है, मसावी है। और एक बर्तन को जो है तो घर के अंदर रखना है, दूसरे को जो है तो बाहर रखना है, घर के बाहर रखना है। अब दोपहर के वक्त अगर हम घर के अंदर नंगे पैर पाँव से ज़मीन का दर्जा हरारत का अंदाज़ा अगर करेंगे, सूरज की जो रोशनी है उनकी वजह से जो है तो ज़मीन जो है तो गर्म होती है। ज़मीन के साथ साथ जो है तो पानी भी जो है तो गर्म होता है। पानी के मुकाबले में जो है तो ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि समुंदरी हवा देर से जो है तो गर्म होती है। ये बात यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि ज़मीन जो है वो जल्द गर्म भी हो जाती है और जल्द जो है तो ठंडी भी हो जाती है, जबकि पानी जो है, पानी बहुत लेट गर्म भी होता है और लेट जो है तो सर्द भी होता है सूरज की रोशनी की मदद से। अब आगे हम देखते हैं, ये साहिली इलाकों में समुंदर का पानी गर्म होकर भाप की शक्ल में हवा में तहलील हो जाता है यानी मिल जाता है। ये जो हवा से पानी जो है तो हवा में उड़ रहा है, वो पानी मिल जाता है हवा के अंदर और उसकी नमी को जो है तो बरकरार रखता है। जबकि ये चीजें अगर हम देखेंगे, ये मुंबई है और ये नागपुर है, तो नागपुर में अगर देखेंगे तो वहां पर समंदर नहीं है, तो समंदर में वो चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए वहां पर नागपुर में वो तमाम चीज़ें नहीं है। जैसे पानी के अंदर हवा में नमी नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से वहां पर दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। इसी को जो है तो फ़र्क कहते हैं कि दर्जा हरारत का फ़र्क किस तरीके से होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो कोकन का जो साहिली पट्टा है, ये देख रहे हैं आप लोग, समुंदर दिखाई दे रहा है, वहां पर पानी नजर आ रहा है आप लोगों को, दरख्त वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम विदर्भ का इलाका देखेंगे,
जहाँ पर समुंदर नहीं है, एक किसान जो है तो बैठा हुआ है चारे के पास, कुछ गाय भैंसे बंधी हुई है, गर्मी का मौसम लग रहा है वहाँ पर। तो फर्क नज़र आता है कि यहाँ का दर्जा हरारत जो कोकन का होगा वो कम होगा, जबकि विदर्भ का जो दर्जा हरारत है वो वहाँ पर ज़्यादा होगा। इस तरीके से जो है तो दर्जा हरारत में जो है तो फर्क नज़र आता है। नहीं रहती है और दिवाली का त्यौहार है, आप हमेशा वहाँ पर वेंगोरे ले जाते हैं। वहाँ समुंदरी साहिल आपको बेहद पसंद है सतारा का। वहाँ सिंधुदुर्ग का पसंद है। आप जो है तो वहाँ की गर्म हवा से आप लुत्फ अंदोज होते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, क्योंकि वहाँ आपके गांव की सी गर्म और खुश्क और चुभन पैदा करने वाली सर्दी नहीं होती है। इस बार आपकी नानी बीमार है, इन्हें दमे का मर्ज है, डॉक्टरों ने इन्हें खुश्क आब हवा के मुकाम पर रहने का मशवरा दिया है। बताइए आप इस मौके पर क्या करेंगे? दिवाली का मौका है, आप खुद आएंगे या वहाँ पर आपको जाएंगे आप? यहाँ पर अब हम देखते हैं हरारत का बहाव और उमूदी रवें। एक तस्वीर दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये जो है तो बटन की शक्ल है और तस्वीर के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है तो बटनें डाली गई है इसके अंदर, और दो लड़के और एक लड़की जो है तो खड़ी है, बगैर मुशादा कर रहे हैं वो लोग। गैस चूल्हा जो है तो जारी है, उसमें से आग भी निकल रही है और बटन जो है तो ऊपर नजर आ रही है। होता यह है कि जब गर्म होने पर पानी के जो ज़र्रात हैं वो फैलते हैं और तह का पानी जो है तो गर्म होकर ऊपर आता है। इसी के साथ साथ पानी में जो डाले गए हैं बटन वो भी जो है तो ऊपर आते हैं। आपने गौर किया होगा कि गर्म पानी में बटन बार बार ऊपर आते हैं और बार बार तह में चले जाते हैं। मतलब होता है कि जब गर्म पानी होता है तो इसके अंदर उमूदी रवे पैदा होती है, यानी खड़ी। आप लोग देख सकते हैं दर्जा हरारत में फर्क की वजह से समुंदरों में उमूदी व उफ़क़ी बहरी रवे तैयार होती है, यानी से नमक की मिकदार उसके अंदर कम ज़्यादा रहती है, उसकी मदद से भी जो है तो ये लहरों का बनना तय पाता है। अब हम गर्म पानी से हटकर यहाँ समुंदर की तरफ बढ़ते हैं कि समुंदर की जो बहरी रवे होती है जब वो मुंतक़े बारदा से मुंतक़े हार्रा की जानिब बहती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुंतक़े बारदा और मुंतक़े हार्रा। मुंतक़े बारदा आप लोगों को शुमाल की तरफ जो है तो नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये मैं पेन से बता रहा हूँ, इस तरफ देखो ये मुंतक़े बारदा है, ये लाल कलर का आप लोगों को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी मुंतक़े बारदा है, तो मुंतक़े बारदा से आप लोग जो है तो यहाँ पर मुंतक़े बारदा से मुंतक़े हार्रा की तरफ जो है तो जो हवाएं चल रही है वो साहिली इलाकों का दर्जा हरारत वहाँ पर कम होता है। जो मुंतक़े हार्रा की जानिब जो हवाएं बढ़ रही है वहाँ पर, यानी बहरी रवे जो है मुंतक़े बारदा से मुंतक़े हार्रा की जानिब जो है तो बहती है। इसके बरअक्स बहरी रवे जब मुंतक़े हार्रा से मुंतक़े बारदा की जानिब बहती है तो वहाँ के साहिली इलाकों का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में कि जब बहरी रवे मुंतक़े हार्रा से मुंतक़े बारदा की तरफ, ये मुंतक़े हार्रा है और मुंतक़े बारदा की तरफ जब वो बढ़ती है, यानी किनारे की तरफ, कुतुबैन की तरफ, शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब की तरफ जब बढ़ती है तो वहाँ पर जो है तो फ़र्क नज़र आता है। वहाँ पर दर्जा हरारत जो है तो बढ़ जाता है क्योंकि गर्म हवाएं जो है तो उस तरफ जाती है। अब यहाँ पर आप लोग नक्शे में देख सकते हैं कि किस तरह से बहरी रवे जो है तो बहती है। बीच का खत जो है आप लोग देख सकते हैं खत उस्तवा है और खत उस्तवा के दोनों तरफ रवें जो है बहरी रवें जो है तो बह रही है। ये रवें शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब की जानिब जो है तो जाती है।
यहाँ पर आप लोग 7 बर्रे आज़म भी दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। बर्रे आज़म एशिया है, यूरोप है, शुमाली अमेरिका है, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एकदम नीचे की तरफ बर्रे आज़म अंटार्कटिका है। ये लहरें जो है तो मुंतक़े बारदा की तरफ जो है तो जाती है, यानी शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब की तरफ जाती है। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखना है कि जहाँ पर गर्म और सर्द रवें मिलती है, यकजा होती है, वहाँ पर प्लांकटन नामी, आप लोग जैसा कि नक्शे में तस्वीर में देख रहे हैं, प्लांकटन नामी प्लांकटन की जो है तो पैदाइश होती, अफजाइश होती है वहाँ पर। और प्लांकटन जो है वो मछलियों मरगूब ग़िज़ा है। आप लोग देख सकते हैं मछली जो है वो किस तरह से प्लांकटन को जो है तो खाती है, क्योंकि उसकी पसंदीदा चीज़ है। तो जहाँ पर प्लांकटन होगा वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा होगी, और जहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर माहीगिरी यानी मछलियों को पकड़ने का काम जो है तो बड़े पैमाने पर होता है। अब एक जोग्राफियाई सहन के बारे में दिया गया है कि जोग्राफियाई सहन किसे कहते हैं। मुख्तलिफ कुदरती अवामिल के एदाद व शुमार की मालूमात की मदद से एक जैसी खासियत रखने वाले इलाकों को नक्शे में जोड़कर बताया जाता है, उसे जो है तो जोग्राफियाई सहन कहते हैं। जैसे यहाँ पर तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, यकसा बुलंदी वाले यानी पहाड़, यकसा दर्जा हरारत वाले और यकसा हवा का दबाव रखने वाले, एक जैसे बारिश रखने वाले। यकसा का मतलब होता है एक जैसा यानी कि मसावी। तो ये तमाम चीज़ें अगर एक जैसी कहीं पर है तो उसकी मदद से हम ऐसा नक्शा बनाते हैं जहाँ पर वो तमाम चीज़ों को दिखाया जाता है। इसी को जो है तो जोग्राफियाई सहन कहते हैं। तस्वीर में हम जो है आने वाले आगे के उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से नक्शा जो है तो बनाया गया है। ये जो है तो एक यहाँ पर आप लोगों को बहर आज़म और बर आज़मों को जो है तो बताया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहरुल काहिल है, बहर हिंद है, बहर मुंजमिद, बहर ओकियानूस और बहरुल काहिल दोनों तरफ बता रहा है, क्योंकि दुनिया गोल है तो घूमकर वहीं पर जो है तो उसका हिस्सा मिलता है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर बलदी खतूत बताए गए हैं कि तुलुल बलद यानी कि खड़े खतूत, अर्जुल बलद आड़े खतूत। बीच का जो है तो आप एक खत देख सकते हैं 0 दर्जे का, वो ख़त उस्तवा है। उसके ऊपर 23.30 का ख़त सरतान है। जुनूब की तरफ 23.30 का ख़त जद्दी है, और 66.30 पर आप लोग देख सकते हैं ख़त आर्कटिक, और नीचे जो है तो ख़त अंटार्कटिक। इस तरह से जो है तो आप लोग समझ सकते हैं कि शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, और इन ये जो है तो अलग अलग इलाकों को जो है तो तकसीम किया गया है। उमूदी शुआ का आप लोग इलाका देख सकते हैं कि उमूदी शुआ का इलाका ये यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है, जिन पर उमूदी शुआएँ पड़ती है। इसके अलावा तिरछी शुआओं का इलाका है, वो भी जो है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर तिरछी शुआएँ पड़ती हैं। और एकदम लास्ट वाला बेहद तिरछी शुआओं का इलाका, 24 घंटों से भी ज़्यादा का दिन यहाँ पर होता है। इस तरीके से जो है तो इस तस्वीर में पूरा बताया गया है कि सूरज की शुआएं जो है तो किन इलाकों में कितनी हद तक पड़ती है, तिरछी पड़ती है या डायरेक्ट पड़ती है, जैसे भी पड़ती है वो पूरा दिखाया गया है। ज़मीन की सतह के दर्जे हरारत को मलहूज़ रखकर नक्शे बनाए जाते हैं। जैसा कि सामने आप लोग नक्शा देख रहे हैं, ये भी उसी तरह से जो है तो बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर ज़मीन की बुलंदी के असरात को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ एक जैसी हरारत जहाँ जहाँ पर पाई जाती है उसे जो है तो दिखाने के लिए जो है नक्शा बनाया गया है। नक्शे में आप लोग देख सकते हैं 25 दर्जे हरारत के मसावी खत का मुशाहिदा भी करना है आपको, और मसावी हरारत का ये खत ख़त उस्तवा के करीबी इलाके को घेरे हुए हैं। इस मसावी हरारत के ख़त की सूरत किसी बैज़वी दायरे की तरह नज़र आती है, मगर इस बैज़वी दायरे के शुमालन जुनूबन यानी शुमाल में और जुनूब में वस्त बर आज़म पर यानी बीच के जो बर उस जुनूबन
वसअत जो है उसकी लंबाई चौड़ाई बर्र आज़म पर ज़्यादा है और बहर आज़म पर कम है। बर्र आज़म यानी ज़मीन का बड़े टुकड़े और बहर आज़म यानी समुंदर के बड़े बड़े हिस्से। यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख भी सकते हैं, आप लोगों को बड़े बर्र आज़म दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैं इससे पहले आप लोगों को नाम बताया था। और बहर आज़म भी जो है तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आगे तस्वीर में हम देखते हैं कि कौन कौन से बर्र आज़म यहाँ पर बताए गए हैं और मसावी हरारत किन में है जो 25 दर्जे का है। वो है पहला जनूबी अमेरिका। जनूबी अमेरिका में देख देख सकते हैं आप नक्शे में 25 दर्जा जो है तो बताया जा रहा है। इसी तरह अफ्रीका, अफ्रीका में भी जो है तो वो पट्टा अफ्रीका में भी आता है, बर्र आज़म अफ्रीका में। और बर्र आज़म एशिया, यहाँ पर आप लोग एशिया में हमारे भारत को भी देख सकते हैं, ये बर्र आज़म एशिया का हिस्सा है। यहाँ भी जो है तो 25 दर्जे का जो ख़त है यहाँ से होकर गुज़रता है। और इसी तरह बर्र आज़म ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा बर्र आज़म है, वहाँ पर भी जो है तो ये 25 दर्जे का जो है तो ख़त गुज़रता है। यानी ये चारों बर्र आज़मों में हम इस नक्शे में देख सकते हैं कि 0 दर्जे का जो 2 मसावी हरारत के ख़ुतूत दिखाए गए हैं। 0 दर्जे के 2 ख़त दिख रहे हैं, एक शुमाल में है, एक जुनूब में है। अब हम देखेंगे हरारत पैमा या तपिश पैमा के बारे में कि हरारत को या दर्जे हरारत को किस तरह से हम नापते हैं, उसके लिए कौन से आले का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हवा का दर्जा हरारत नापने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरारत पैमा इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आप तस्वीर में भी जो है तो देख सकते हैं। यहाँ पर हरारत पैमा दिया गया है, इसकी मज़ीद जानकारी जो है तो हम हासिल करेंगे। हरारत पैमा में इंजमाद होता है, वो होता है 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि अल्कोहल का नुक्ता इंजमाद होता है -130 डिग्री सेल्सियस होता है। हवा की हरारत को आमतौर पर सेल्सियस में नापा जाता है। यहाँ आप लोग तस्वीर में जो है तो देख भी सकते हैं, ये दोनों जो है तो माए हालत में होते हैं और तब्दीली के लिए बड़े हसास होते हैं। इसके लिए -30 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस हरारत तक का फ़र्क इन माए के ज़रिए बआसानी देखा जा सकता है। हरारत को जो है सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, यहाँ लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट ऊपर तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर जो है तो नापा जाता है और हरारत पैमा में बताए हुए तरीके के मुताबिक इन्हें सी या एफ से जाहिर किया जाता है। हरारत पैमा में की मदद से हम रोज़ाना की हरारत को अक्ल या आज़म यानी बहुत कम या बहुत ज़्यादा या कम, इसमें जो है तो इकाई में जो है तो नापते हैं, सेल्सियस की इकाई में। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि शीशे की जो है तो एक खोखली नली है, हरारत नापने की जो है तो पट्टी नज़र आ रही है, पारा या अल्कोहल भी जो है तो आप लोगों को नज़र आ रहा है उस तस्वीर के अंदर। लकड़ी की जो है तो तख्ती है, उसके ऊपर जो है तो ये पूरा बनाया गया है। ये सादा हरारत पैमा जो है तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोग जो है तो अभी हमारे सामने मौजूद नहीं है, फिर भी जो है तो हम सवालात के जवाबात का सिलसिला जारी रखेंगे। जैसा कि पहला सवाल जो है हरारत पैमा के मुताबिक है आप लोगों के लिए कि हरारत पैमा की जो नली है वो किस पर लगी हुई है। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हरारत पैमा की जो नली है वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी और वो नली जो है पट्टी पर लगी हुई है। जो तख्ती है, जो पट्टी है लकड़ी की, उसके ऊपर जो है तो ये नली जो है लगी हुई है। दूसरा आपसे पूछना यह है कि हरारत पैमा की नली में कौन सा माए हो सकता है। जैसा कि पिछली तस्वीर में मैं बताया आप लोगों को कि हरारत पैमा का जो
अंदर जो माए है, जो पानी की शक्ल में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो अल्कोहल या पारा होगा, जिसे जो है तो यहाँ पर इसमें डाला गया है। और हरारत पैमा, तीसरा सवाल हमारा ये है कि हरारत पैमा की तख्ती के हिंदिसे से क्या जाहिर होता है। जो तख्ती के ऊपर हिंदिसा है, जो ऊपर नीचे होता है, उससे जो है तो हमें क्या नजर आ रहा है। जो नंबरात लिखे हुए हैं, नंबरात जैसे नीचे से 40, -40, 30, 20, 10, 0 है, फिर प्लस के ऊपर आ जाता है 10, 20, 30, 40, 50। इसी तरह इस तरफ जो है तो आप लोग देखेंगे तो नीचे से अगर हम देखते हैं तो बीच 0 है, -20, -40, फिर 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये नंबरात दिए हुए हैं। तो इनसे क्या जाहिर होता है, इन नंबरात से जो है तो दर्जा हरारत जाहिर होता है। दर्जा हरारत जाहिर होता है, दर्जा हरारत हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह चौथा सवाल हमारा कि दर्जा हरारत किन इकाइयों में नापा जाता है। तो दर्जा हरारत जो है तो वो सेल्सियस में नापा जाता है। आप लोगों को ये मैं बता चुका हूँ। पांचवा सवाल है हमारा कि इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि हरारत जो बताई गई है वो कितने दर्जे पर बताई गई है। तो आप लोग बखूबी देखकर बता सकते हैं कि 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है तो ये बताया गया है। वहां पर जो है तो निशान लगा हुआ है लाल कलर से, जो है तो वहां पर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो वही निशान जो है तो बता रहा है। और आखिरी और छठा सवाल हमारा है कि ये दर्जा हरारत किस मौसम का हो सकता है। जाहिर सी बात है 38 दर्जा हरारत जो है तो किस मौसम का हो सकता है। सर्दी का हो सकता है, बरसात का हो सकता है, या गर्मी का मौसम का हो सकता है। ये जवाब होगा गर्मी के मौसम का, कि हमें जो है तो गर्मी में जो है तो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो है तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मालूमात थी हमारी सादा हरारत पैमा की। ऐसे तो बाजार में जो है तो बहुत सारे हरारत पैमा यानी टेम्परेचर को नापने के जो है तो आलात मौजूद है, जिनके ज़रिए जो है तो हम दर्जे हरारत को नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि दर्जे हरारत कितना बड़ा है। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा सबक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इस सबक में जो मशकें दी गई है, जो तजुर्बात दिए गए हैं, उनको घर पर आप लोगों को करना है, उसको कॉपी में नोट करना है, और तमाम जो काम दिए गए हैं इस सबक में वो मुकम्मल करना है। आइंदा हम नेक्स्ट लेसन में और मालूमात मजीद इससे मुतालिक हासिल करेंगे। आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए। फिर मिलेंगे हम। अल्लाह हाफ़िज़।